की बात है, लेकिन 10वां कर्म गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत जरूरी है। तब वो प्रेत योनि में से पितृ योनि में पहुंचते हैं। पितृ योनि में प्रेत योनि अलग है, भौत योनि अलग है और पितृ योनि अलग है। कभी कभी जब होता है ना, घर में संतान होना बंद हो जाए या बेटा नहीं हो पूरे परिवार में, बहू पे बेटा ना हो रहा हो, घर में बीमारी नहीं टूट रही हो, तो समझ लेना हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष कौन होते हैं? जो तुम्हारे पूर्वज हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भूत बन जाते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ, वो कुंवारे खत्म हो गए हो घर में, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना सही। अगर बच्चे का नाम रख जाए और नाम रखने के बाद 11 दिन के बाद 21 दिन के बाद अगर बच्चा मर जाए तो वो कूत बनता है, ध्यान रखना। वो भी तुम्हें परेशान कर सकता है। उनको मनाने के लिए गया जी जाना पड़ता है, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा है। हरिद्वार जाना पड़ता है, नारायण वली 30 से 40,000 रुपए का खर्चा। पिंडदान होते हैं, उनके नाम के थान बनवाने पड़ते हैं, पंडित जी को पैरावनी देनी पड़ती है, घर में पूजा करानी पड़ती है, तब जाकर के वो तैयार होता है। और जब पितृ रूठ जाते हैं तो तुम लाख कोशिश कर लेना, भगवान जी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं हम गलतियां करते हैं, हम बहुत गलतियां करते हैं। जैसे कि गंगा जी में नहाए और गंगा जी में नहा करके जो हमने वस्त्र नहाए, जिस वस्त्र को पहन करके हम नहाते हैं और वहीं उसको निचोड़ देते हैं। निचोड़ते हैं ना, जो आप उस वस्त्र को निचोड़ रहे हो वही जल जाकर के तुम्हारे पूर्वजों को पीना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण की बात है। तुम्हारे पितृ, तुम्हारे ऊत उस जल को पीते हैं, जब उस जल को पीते तो कितना बुरा लगता है उन्हें। ऐसा मत किया करो। उन वस्त्र को ऐसे ही अपने पास लेके आ जाओ, घर आकर के साफ करो। गंगा जी पे कभी नहीं निचोड़ना। बहुत से भक्त हैं वो धो देते हैं गंगा जी नहीं, लेकर भी धोते हैं। ऐसा कभी मत करना, ला करके घर साफ करो। जब भगवान के यहाँ पहुंचते हैं ना, तो भगवान कहता है बुलाओ। आ गए? बोले आ गए। मैंने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया, तुम ये बताओ कितना भजन किया तुमने? प्रभु भजन तो नहीं किया। दान कितना किया? प्रभु दान भी नहीं किया। जाओ इन्हें कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, कातर, सांप, बिल्ली, कुतिया, कुत्ता ये बना दो। तो प्रभु भगवान कहते हैं वो बहुत बड़ा VCR लगा होता है, जैसे LCD देखते हैं ना, ऐसे ही लगा होता है भगवान जी के यहाँ। अब तुम कहोगे गुरु जी तुम्हें क्या पता? तो ये शास्त्र कहते हैं, मैंने कह रहा हूँ, शास्त्र बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है, पढ़ा करो। लेकिन तुमको पढ़ना भी अच्छा नहीं है गरुड़ पुराण, उसमें साफ साफ लिखा है। भगवान पूछते हैं यमराजों से, एक बात बताओ, इनसे पूछो इसने कितने पुण्य किए हैं, फिर कितने पाप किए हैं। अब यमराज जब देखते हैं तो कहते हैं प्रभु इनके 900 ग्राम पाप हैं और 100 ग्राम पुण्य है। 100 ग्राम कौन से पुण्य है? जो तुम कथा में आके बैठ गए, ये पुण्य तुम्हारे। वहां पूछी जाएगी। फिरोजपुर तिगरिया में कथा चल रही, पंडित जी आए कथा सुनाने, पहुंचे तुम? गुरु जी ना पहुंचे। लगाओ इनमें मार, क्यों ना पहुंचे? मेरे नाम पर नहीं पहुंचे। अब हाथ जोड़ के प्रभु माफ कर दो। अब यमराज तुम पे कोड़ों की मार लगाते हो, क्यों ना पहुंचे भगवान की कथा में? यहाँ कुछ नहीं कर सकते तुमसे भगवान। मैं तभी तो कहता हूँ कोई देखे ना देखे, प्रभु सब देखता होगा। भाई एक ना एक दिन जाना है सबको, ये निश्चित है, मुझे भी जाना है। अब भगवान पूछेंगे एक बात बताओ, तुम्हारे 900 ग्राम पाप है, 100 ग्राम पुण्य है, फल कौन सा लोगे? तो तुम तो यही कहोगे गुरु जी पहले पुण्य का ही दे दो। लेकिन पुण्य का मिलेगा नहीं, पहले 900 ग्राम जो पाप किए तुमने। जानते हो पाप, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना मैंने बताया। दूसरा पाप किसी का हिस्सा मारना,
अगर भाई का हिस्सा मार लिया, ध्यान से सुन लो लाउड स्पीकर के माध्यम से, अगर किसी ने भाई का हिस्सा मार लिया तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। और आजकल 4 विषय के पीछे गोली मार रहे हैं भैया। अरे होगा भैया, कत्ल हो रहे हैं पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे। भागवत जी सिखाती है भाई भाई में प्रेम। तुम्हें अपवीति बता रहा हूँ, मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ। ये पंडित जी जो बैठे हैं हम दोनों सगे भाई हैं और 18 साल कथा करते हुए हो गए। बच्चे दोनों के अलग अलग हैं, खाना भी अलग अलग बनता है, लेकिन जो हम ये भागवत कथा, रामायण, जागरण, जो भी काम करते हैं ना, सब साझे में ही करते हैं। ये मत सोचना गुरुजी की अलग दक्षिणा होगी, इनकी अलग होगी, नहीं। जितने हमको मिलेंगे इतने ही नहीं मिलेंगे। ऐसा होना चाहिए भाई भाई में प्रेम। लड़ाई होती है, ऐसा नहीं लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई तो सब में होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ लड़ाई है, लेकिन लड़ाई कितनी देर की? अगर पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाए ना, तो झगड़ा केवल सुबह से लेकर शाम तक होना चाहिए बस। हाँ, ज्यादा लंबा झगड़ा भी ठीक नहीं है। ज्यादा लंबा झगड़ा करोगे तो फिर घर का विनाश शुरू। लेकिन भैया हम तो देख रहे हैं आजकल पति पत्नी में प्रेम नहीं, माँ बेटे में प्रेम नहीं, बाप बेटे। और ये गुप्तदान महाकल्याण 51 रुपए का करते हैं दान, सदा ही जय जयकार। भाई बहन में प्यार नहीं, भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, ये सब माया ही तो है। अब जिसको इस माया से निकलने का ज्ञान है वो तो जानता है। अब तुम्हारे 100 ग्राम जो पुण्य बचे हैं, भगवान कहते हैं 100 ग्राम पुण्य है, अब मैं तुझे मनुष्य का शरीर दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी पे तू जा तो रहा है, तू विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, बच्चे भी होंगे, माया जाल में फंसेगा, लेकिन मेरे नाम को बोलना मत। हाँ प्रभु, नहीं बोलूंगा। लेकिन यहाँ आया और जंजाल में फंस गया। ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दामाद है, ये मेरी बहू है। मुझे बताओ, तुम्हारे मरने, जब तुम इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कोई साथ जाता है क्या? बताओ क्या चीज साथ जाती है? अच्छा बताओ। केवल अच्छाई बुराई और ये 2 हाथों से किया हुआ दान, बाकी कुछ साथ नहीं है। और घर घर में प्रेम की वजह ज्यादातर ये मोबाइल चल गए हैं। मोबाइलों ने घर घर में प्रेम खत्म कर दिया, ये सच बात है। छोटे छोटे से बालक मोबाइल चला रहे हैं, बाप बेटा बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, माँ के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, बहू सास के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। टाइम ही नहीं है। कुछ टाइम बचा तो मोबाइल शुरू कर दिया, मोबाइल देख रहे हैं। ये मोबाइल अच्छे भी तो हैं, मोबाइल में देखो, भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो, भजन सुनो अच्छे अच्छे, रामायण पढ़ो। रामायण बताती है भाई भाई में कितना प्रेम होना चाहिए, जैसे राम और भरत में था। अच्छा एक बात बताओ, वनवास किसको मिला है? राम जी को। और राज किसको मिला? अयोध्या का राजा कौन बना? अरे जोर से बोलो, भरत। लेकिन भरत ने 14 साल राज नहीं चलाया था। तुम्हें पता है या नहीं पता? वो अयोध्या से कुछ दूरी पर एक नंदी गांव है, नंदी गांव, वहां अपनी झोपड़ी बना करके 14 साल वहीं रहे थे। नहीं, मैं तो अयोध्या में झांकूंगा भी नहीं, इस राज पर बैठने का अधिकार मेरे भाई का। और आजकल के भैया कोई बात ना है, वो ना है तो मैं तो हूं, मैं चलाऊंगा राज। पति पत्नी में प्रेम। वनवास किसको मिला? राम जी को। सीता जी क्यों गई? अपनी पति की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण क्यों गए?
अपने भाई की सेवा करने के लिए। तो रामायण पढ़ने से हमें यही ज्ञान मिलता है ना, इन चीजों को देखा करो। अब कहाँ देखने का समय है। आजकल के तो बच्चों को पैर छूने की भी पता ना है, घोटू पे से पैर छूमे और भग जाओ, जय हो कल्याण हो तुम्हारा, इतना ही फल मिलता है। आज कल की जो बहुएं आ रही है ना, अच्छा पामल लगना और छूना ये भी तो अलग अलग है ना, या एक ही बात है? बताओ। कुछ कहती है पामल लगूं और कुछ पैर छूती हैं, ये अलग अलग है। पैर छूने से नहीं, पामल लगने से आशीर्वाद मिलता है, फल मिलता है। पहले की बड़ी बूढ़ी जानती हैं और बहुएं भी जानती हैं, अगर जेठानी आ गई या सासू माँ आ गई या पड़ोसन आ गई तुम्हारे घर, तो उसके पैरों को दबाना, इस तरीके से दबाते हैं ना, और पैर दबा करके जब पैर छूते हैं, तो जब पैर दबाओगे तो उन्हें शांति मिलेगी, मन से दुआएं निकलेगी। कहाँ से निकलेगी दुआएं? अंदर से, हमारे हृदय से दुआएं निकलेंगी। खुश रहो, जीवित रहो, सदा सुहागन रहो, यही कहोगे ना। जब तक वो तुम्हारे पामल लगती रहेंगी तुम आशीर्वाद देती रहोगी, सदा खुश रहो, जीती रहो, सुहागन हो रहे, ऐसी कहती रहोगी ना। और जो पैर छू जाएगी ना, वो ऐसे करके पैर छू जाएगी तो कहोगी खुश रहो। तो पैर छूने के तरीके भी अलग अलग हैं। कुछ बातें हैं, मामा को, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए, दामाद को ससुर के सास के पैर नहीं छूने चाहिए। एक, अगर हम हैं, जैसे पंडित है, आप जानते हो गुरु जी हैं, और हम तुम्हें कहीं मिल जाए मंदिर में, हम भी पूजा कर रहे हैं, तुम भी पूजा कर रहे हो, तो कभी मंदिर में पैर नहीं छूने चाहिए। हम बाहर आ जाए, पैर छू लो। मंदिर में किसी के भी पैर मत छुओ, पुजारी के भी मत छुओ, संत के भी मत छुओ। अरे मंदिर में तो साक्षात मेरे नारायण बैठे हैं, वही बहुत है पैर छूने के लिए। मंदिर से बाहर निकल करके। दूसरी बात, कोई शमशान घाट से आ रहा हो, मृतक शरीर को जला करके आ रहे हो, शमशान घाट से आ रहे हो, कभी उसके पैर मत छूना। कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, निंद्रा की अवस्था में सो रहा है, उसके पैर मत छुओ। इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें। और देखिए, पतिव्रता बनने के लिए, पति की सेवा करने के लिए तुम्हें खास चीज की आवश्यकता ना है। तुम्हें करना क्या है? पतिव्रता स्त्री बनने के लिए, पतिव्रता जानते हो कितनी बड़ी शक्ति है पतिव्रता में। यहाँ तक यमराज भी, भगवान भी तुम्हारे पति को कुछ नहीं कर सकते अगर तुम पतिव्रता हो सच्ची। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हार गए, लेकिन उसके पति को मार ना सके। ये तुलसी मैया है ना, देखिए तुमने तुलसी, घर घर होती है तुलसी, तुलसी का पौधा। ये तुलसा मैया पूर्व जन्म की रानी वृंदा है। इनके पति थे जालंधर, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान ने मिलकर के युद्ध किया, लेकिन जालंधर को मार ना सके। क्यों? उसकी पत्नी पतिव्रता थी, और पतिव्रता स्त्री की रक्षा, उसका रक्षा कवच बन करके पति की रक्षा करता है पतिव्रता धर्म। तुम्हें करना क्या है? केवल लंबा घूंघट। क्या करना है? लेकिन आज पहली बड़ी बूढ़ी मैया है ना, वो तो सर पे साड़ी रख ले, आजकल की तो पर्दा फास बैठे हैं बस। घूंघट से तीन चीज कौन सी बचानी है? ये कभी पराये पुरुष को दिखानी नहीं चाहिए। तीन चीज कौन कौन सी? एक तो सर के बाल, ध्यान से सुन ले माताएं, एक सर के बाल, दूसरा अपना मुख, तीसरा ये अपनी आंखें। अब तुम कहोगे गुरुजी आंखों से क्या होता है?
नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा। शुरुआत कहां से होती है? आंखों से। नजर बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो तन बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा। और जब चरित्र बिगड़ गया तो क्या बचा? अब इन तीनों चीजों को संभालने के लिए घूंघट की आवश्यकता है। भाई अगर तुमने लंबा घूंघट कर लिया तो तुम्हारे बाल भी ढक गए, तुम्हारा सिंदूर भी ढक गया, तुम्हारा मुख भी ढक गया, तुम्हारी आंखें भी ढक गई। अब जैसे कि तुम्हारे यहाँ, अब तुम कहोगे गुरुजी आंखों से कुछ नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, आधार कार्ड किस किस के बने हुए हैं? हाथ खड़े करो। आधार कार्ड वाले सबके ही हैं। तो आधार कार्ड का स्क्रीन लिया गया था ना आंखों का। अब राशन डीलर जो कभी कभी राशन बांटते हैं तो आंखों पे भी लगा देते हैं, कभी कभी लगा देते हैं ना। जब आंखों में कुछ ना है तो क्यों आ जावे फिर तुम्हारे? बताओ। अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर आ जाए, देखिए सच्चाई बता रहा हूँ, सच कड़वा होता है। आजकल दोस्ती किस किस के यहाँ होती है पता है? किसके दोस्त ज्यादा मिलेंगे? जिस व्यक्ति पे पैसा ज्यादा हो और जिसके घर में सुंदर बीवी हो और बच्चे हो, उसके ज्यादा दोस्त, 2000 दोस्त मिलेंगे। अब कोई आया तुम्हारे घर और आकर के आकर के पूछा, कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब कहाँ गए? अब तुमने घूंघट उगाड़ रखा है और घूंघट उगाड़ करके तुमने कहा मुस्कुरा करके उनसे कि भाई साहब तो नहाए पर आ जाओ, एक कप चाय पी लो। हैं? मुस्कुरा करके कहा तुमने, तो सोचेंगे यार अच्छा मौका है, पी लो एक कप चाय। अब वो घर में प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हारे घर में प्रवेश करें और 2-4 बातें बनानी उन्होंने शुरू की। 2-4 बातें बनानी शुरू कर देंगे। और भाभी जी तुम ठीक हो? भाई साहब कहाँ गए हैं? काम ठीक चल रहा है? ये दुनिया भर की बातें बनानी शुरू कर देंगे। और अगर तुमने घूंघट कर रखा है और तुम्हारे दरवाजे पे कोई आया, बोले कहाँ है भाई साहब, तो बोलना मत, हाथ हिला दो, हमारा पता। अगर तुमने दोबारा हाथ हिला दिया तो चुप चले जाएंगे। ये भी ना, अब सोचेंगे यार जब ये बोल ही ना रही मुझे तो काज से मुंह लगना, इन्होंने तो मना कर दिया ना, जाओ, चुप चले गए। पतिव्रता धर्म बचाने के लिए बता रहा हूं। क्यों? इंसान पति की आयु पत्नी के हाथ में है। अगर पत्नी चाहे तो पति को 100 साल में मारे, और पत्नी चाहे तो 50 साल में ही, और पत्नी चाहे तो 40 साल में। अगर पत्नी ये कह देना पति से बीमारी में, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तो 100 दवाइयों की काम करती है वो बात। और तुम बीमारी में अगर मुंह बिगाड़ो उनसे, मुंह ना पता मरे मर जा, मुंह से तो नहीं मरे मर जा, थोड़ा दिमाग खराब कर रहा था। तो सत्य वचन बता रहा हूँ, 1 महीना की बजाय 15 दिन ना पकड़े शमशान घाट जाने में। अब उनकी आत्मा क्या सोचेंगे? इसका मतलब तेरे बच्चे भी तुझसे दुखी हैं। हे भगवान अब तो मुझे बुला ले। तो मेरी माताओं ऐसा मत किया करो, सभी मिलजुल करके रहा करो, सत्संग में आया करो, भगवान का भजन किया करो, गोविंद की चर्चा किया करो। और हाँ एक बात बतानी भूल गई, हम आज आने वाले थे सभी के घर छींटे लगाने, लेकिन हमारे जो कुलदीप भैया हैं, वीर सिंह जी हैं, 1-2 लोग और भी हैं, वो किसी काम से चले गए। और कल सुबह ये लोग भी हमारे साथ आएंगे, हम भी आएंगे। और अगर कुलदीप भैया बात सुनने हो तो आ जाए 1 मिनट के लिए, अगर हो यहाँ कुलदीप भैया या वीर सिंह जी, परीक्षित महाराज। हाँ एक बार माइक में आके तुम ही कहते हो। हाँ कल सुबह ये भी आएंगे, हम भी आएंगे। और भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, व्यासपीठ से मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। देखो बताना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी मन दुखता है। आज छठा दिन है ना, और कल की बात है। अभी तक कल मैंने जाके दक्षिणा देखी तो 6500 रुपए आए हैं कथा में।
6 दिन में। और ये एक दिन का इनाम आ जाता है इतना कथा में, क्योंकि भाई तुम भी जानते हो, देखो 14-15 हजार रुपए के साउंड वाले को चाहिए, लाउड स्पीकर वाले को, ढोलक वाले भी, चिमटा वाले भी, झांकी वाले भी, सभी हैं, सबको चाहिए भाई। अगर पूर्ति ना हो पाएगी तो थोड़े कम हो जाए, लेकिन राधे। और ये 100 रुपये गुप्त दान महाकल्याण भगवान की कथा में करते हैं दान, सदा ही जय जयकार हो। और ये माताएं तो बिल्कुल ऐसे आके बैठ जा, मैं हम तो कुछ जानते ही ना, पागल है। अरे तुम पैसा ना रखती हो रखे तो फिर दान क्यों ना करती हो? देखो एक बात बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है ना। नोटबंदी कर देंगे कभी, हाँ तुम्हारे 500-500 के नोट सब रखे रह जाएंगे। और इसलिए दान बताया है माताओं को ज्यादा करना, कि माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं, और लक्ष्मी अगर अपने हाथों से दान करेगी ना पंडित जी को, तो लक्ष्मी सोचती है कि इसके यहाँ ज्यादा जाऊंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा दान सब किया करो। राधे इधर तो दो ना आके पंडित जी को दान करना, तुमको शांति, तुम्हारे पूर्वज को शांति। ये गुप्त दान और 50 रुपये का करते हैं दान, सदा ही जय जयकार हो। और ये मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ सच्चाई, 100-200 रुपए से कोई करोड़पति नहीं बन जाता है, लेकिन जो तुम दान करते हो ना, ये सच बात है कि वो पैसा तुम्हारा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, या तुम्हारा पैसा कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा पुलिस को नहीं जाएगा। अभी झगड़े हो जाए किसी में, पुलिस वाले आ जाए, दोनों पक्षों को पकड़ के ले जाए, बाबूजी फैसला कर दो, फिर डोलो के फैसला कर दो। अब वहाँ में आ जाएंगे दलाल, बीच वाले, खाने वाले। देख लो 5,000 में फैसला हो रहा, कहाँ है नेताजी? इन्हें दलाली तो कहते हैं नेताओं को। जो नेता लोग होते हैं सब गुंडे अधिकारी हो गए। अब ये आगे बताओ, 10,000 रुपये लग रहे हैं, लाओ दो, 5 पुलिस को दिए, 5 जेब में डल लिए। किसके गए? तुम्हारे। उन 10,000 से तो अच्छा 100 रुपये का दान ही हो जाए। भगवान सोचते हैं, देखते हैं, भगवान जो दान करते हैं उनका धन कभी गलत जगह नहीं जाता है। बोलिए राधे। एक मिनट बजा दी तुमने, एक मिनट। और देखिए मैंने बार बार कहा था कि पत्नी पति से कभी दगा नहीं करना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए गोविंदा, और पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, दोनों को एक समान रहना चाहिए। और जो पत्नी पति के साथ धोखा करती है, छल कपट वाला व्यवहार करती है, गलत रास्ते पर चलती है, अब उसके साथ होता क्या है सुन लो।